हेलो। तो मैंने बहुत दिनों बाद ये चीज़ नोट करी कि मेरे पास यहाँ पे फुल मिरर है और मैं चाहती तो रोज़ अपना एक शॉट ले सकती थी, बट यू नो व्हाट, आदत नहीं है क्योंकि अपने घर में तो है नहीं फुल मिरर। एनीवेज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। सौरभ और अभी मेरा करे नीचे वेट, तो भागते नीचे जल्दी जल्दी शूज पहनते हैं। बैग का भाई फोन ले लिए, फोन को ये छोड़ो, फोन करें बैग करें। आज सौरभ से बहुत डांट पड़ेगी, वैसे तो मैं रोज़ ही उसको नोट कर देती हूँ। भागो प्रीति सूरी भागो। डबल्स, ये मेरा बेटा वहाँ खेलेगा रेस्टोरेंट के अंदर। फटाफट से लगा लेते हैं परफ्यूम। और गाइस ये मेरा सबसे फेवरेट परफ्यूम है। बत्तियाँ बंद करके जाएंगे, बेशक होटल की बत्तियाँ हैं लेकिन फिर भी जितना बचाव कर सको उतना करो। ये ऑटोमेटिक लाइट है, अपने आप बंद करेगी। लेट्स रन। तो मैं पहुंच गई हूँ नीचे और मुझे दूर दूर तक कहीं पर भी सौरभ नज़र नहीं आ रहा है। कहाँ चला गया भाई? तो मैं वेट कर रही थी सौरभ का रिसेप्शन पे, बट ही इज़ हियर। हाँ जी भाई। One Portuguese wine for 20 euros. Shall I take that one? Yeah, please. तो ये रहे दोनों लड़के लोग। हेलो स्वीटी, हाउ आर यू? ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? हैं? क्या हुआ है? I get more space in my mouth. Oh really? और ये रहे हमारे डैशिंग। Here's 3 people. There are 3 people. Yes. You, Dolphin and Daddy. चले भाई। हाँ, टैक्सी बुला लिया। ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ज़रा आ जाओ साइड में। बेटा आप 2 मिनट में टिक जाओगे, बंदे का हमें लुक दिखाना है। तो भाई बंदा हमारा रोनाल्डो है। तू कर क्या रही है? और तो टैन हो गया तू यहाँ आके। मैं बहुत ज़्यादा टैन हो गया। तो ये टैनिंग कर कहाँ रहा था? सारा दिन तो तू मेरे साथ था। कहाँ चल रही थी तेरी टैनिंग? तभी कह रहा था स्विमिंग पूल के शॉट्स मत ले, स्विमिंग पूल के शॉट्स मत ले। एक ये मेरा बच्चा टिकता ही नहीं, अपने पापा को 2 मिनट के लिए छोड़ दे। तो टैक्सी आ गई है हमारी। तो टैक्सी आ चुकी है और टैक्सी में बैठ रहे हैं हम लोग। ऐसे अभी रात हो रही है और रात के बज रहे हैं कुछ 8:30 और हम लोग लेट हो चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। लेकिन मैं आपको शायद यहाँ से इतनी अच्छी दिखा ना पाऊँ, लेकिन बहुत प्यारी जो जगह है ये। क्या नाम था सौरभ इसका? विलमोरा। विलमोरा। अंधेरा हो रखा है, ये लाइट ऑन कर सकते हैं या विलमोरा। विलमोरा। And we are just, I think, a minute away from. तो फाइनली सूरी साहब पोर्चुगल में इंडियन खाना खाने जा रहे हैं आप। Can't wait. यार बहुत प्यारी जगह है जहाँ पर हम डिनर करने आए हैं और मेरा हाथ बहुत कांप रहा है क्योंकि ठंड हो रही है। तो चलते हैं और आपको क्लोज लुक दिखाते हैं रेस्टोरेंट का। तो गाइज़ ये वो जगह है जहाँ हम लोग डिनर करने आए हैं। इट्स कॉल्ड यूनाइटेड किचन्स ऑफ इंडिया। एंड ऑनेस्टली इट लुक्स अमेजिंग। It's very nice. यहाँ से इतना अच्छा है। बहुत प्यारा है गाइस। हेलो, माय गॉड, ब्यूटीफुल। आई लव द एंट्रेंस, इट्स सो नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर coming actually. no, thank you for inviting us. It's a beautiful place, seriously. I'm glad. आप मृदुला से तो मिल ही चुके हो और सर हमें लेकर जा रहे हैं टूर के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं प्रॉपर्टी टूर के लिए गाइस। तो यहाँ पर हम मिले थे और अब मैं चढ़ रही हूँ सीढ़ियाँ। इट्स ब्यूटीफुल।
Wow. You guys should look it very very carefully. ये एक brick ceiling है और तो ये पूरा डोम है, तभी इस बार का नाम है डोम बार. वहाँ तो यूके में if you want to do anything like that, it's just like too much. You can't even put that aircon there. वाह गाइस, अगर आप अलगाव आओ तो इस बार में ज़रूर आना, क्योंकि मुझे तो ये बहुत खूबसूरत जगह लगी है फ्रेंड्स फैमिली के साथ आने के लिए. एंड इट्स अमेजिंग गाइस, लुक एट द प्लेस, सच अ कोजी प्लेस टू सिट डाउन एंड enjoy your evening drinks. Amazing. In UK. Yeah. तो हम लोग बाहर जा रहे हैं. तो हम आ गए हैं छत पे. आज वेदर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप ये देखें कितनी प्यारी जगह है ये. और जब सन शाइन करता होगा, और सनलाइट में तो ये और भी अमेजिंग लगती होगी. जाओ अभी अंदर जाओ. Come. Very nice. वेरी वेरी एग्जैक्टली. मेरा हाथ इतना कांप रहा है शूट करते हुए. कितने साल पुराना है ये? This building is a 48-year-old building, and this is one of the oldest buildings, or the condominium you can say, in whole of Villamora. Oh my god. And when we enter inside Villamora na, it's the feel, the vibe was amazing. It Beautiful, you know, the greenery once you हाँ see. it बिल्कुल gives- बहुत सुंदर और नीट एंड क्लीन. Very, very नहीं, बहुत अच्छा था. गाइस ये है डोम बार, और ये पूरा एक डोम है, एंड यू कैन एंजॉय योर ड्रिंक्स. So here basically we do Indian tapas and drinks. Like if you want to have just cocktails and you know like Indian tapas. So this place is. मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है सुन के इंडियन टापस. So this, like we have kept separate. So it's not like Indian restaurant downstairs. If you're not feeling like oh we don't want to have the heavy curries or like that. So here you sit and enjoy your drinks, have a lovely music, and enjoy the tapas. And downstairs is the restaurant. ओह नहीं, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. तो अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में. तो यहाँ पर लाइव म्यूजिक भी है, और लाइव म्यूजिक का मजा लेते हुए यू कैन हैव योर फूड, योर डिनर विद योर फैमिली. ओह लवली. तो हमारे लिए आ चुकी है मैंगो लस्सी के शॉट्स. It's just a yogurt drink. प्रीति आ गई है. कैमरे के पीछे से मैं आगे आ चुकी हूँ, और गाइस इट्स एन अमेजिंग प्लेस. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. You must come here. एग्जैक्टली मस्त. अभी तो शुरुआत हुई, तो सोचो शुरुआत में इतना मज़ा आ रहा है, तो आगे चल के क्या होगा. He still put that. अबीर के लिए फ्रेश लेमनेड आया है, शिकंजी. तो गाइस मेरी मॉकटेल आ चुकी है, जो कि बहुत अमेजिंग दिख रही है, और सूरी साहब की बियर आ चुकी है. अबीर की शिकंजी आ चुकी है. बिल्कुल. तो चीयर्स करते हैं. अभी चीयर्स टू गुड टाइम्स. तो गाइस हमारे लिए आ चुका है गोभी मंचूरियन एंड Palak chaat. पालक चाट. We call it as crackling greens. मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने नाम बहुत अच्छा दिया, क्रैकलिंग ग्रीन्स. crackling greens. Wow. But it looks amazing. Are you happy with your lemonade? Lovely. चल रहा है लाइव म्यूजिक जो कि बहुत बढ़िया है, और अबीर के लिए अभी अभी आई है रोटी, दाल, ग्रिल चिकन और चावल. भैया मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मैंने इससे बढ़िया इंडियन रेस्टोरेंट अपनी लाइफ में नहीं विजिट करा है. नॉट बिकॉज ऑफ दिस कि उन लोगों ने हमें इनवाइट करा, दे आर आवर सब्सक्राइबर्स, नथिंग टू डू विद दैट गाइस. प्योरली ऑनेस्टली ये वन ऑफ द बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट. Can I make it pieces of it? Oh,
This is so nice. You liked it? Try this one. Amazing. भाई अबीर को पसंद आ गया है तो बस I'll make the right. तो 2 मिनट भी नहीं लगे और स्टार्टर को हमने सफा चट कर दिया है। कैसा था भाई? Amazing. है ना? मुझे लगता है अमेजिंग से भी ऊपर कोई वर्ड है ना तो ये वो था। अभी how was it? भाई अबीर को अगर खाना पसंद आया ना तो वाकई में खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि आप मेरे से रिलेट कर सकते हो। अगर बच्चों को वो भी इंडियन खाना पसंद आ जाए बाहर के मुल्कों में तो खाना वाकई में बहुत डिलीशियस होगा और सच में बहुत डिलीशियस है। अगेन ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। हम इनसे मिले यूट्यूब के थ्रू, इन्होंने हमें यहाँ बुलाया और हम यहाँ आए और दे आर सो हम्बल। मिस्टर नारायण द शेफ एंड मृदुला उनकी वाइफ, ओ माय गॉड सीरियसली यार दिल ले लिया उन्होंने। और मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मीन्स लाइक जो मैंने अपना चैनल खोला था और जो सपना देखा था ना कि आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद पीपल, वो मुझे सच होता दिख रहा है। एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं यहाँ पर आई। राइट सौरभ? This is honestly it was the best decision we made. यहाँ आने के लिए मतलब काफ़ी टाइम लग गया हमारे को एक इंडियन रेस्टोरेंट में पहुँचने के लिए, बट लेकिन आई थिंक वी टुक द राइट डिसीजन। हम कहीं और नहीं गए, हम यहीं आए। और अबीर को जब पसंद आ जाता ना खाना तो मतलब कि आई थिंक हम सबको खाना अच्छा लगने लगा। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो आए हमसे मिलने के लिए, स्पेशली टाइम निकाल के हमसे होटल में मिलने आए, बात करी, बताया अपने बारे में, हमने उनको अपने बारे में बताया। यू नो वी कनेक्टेड टू ईच अदर। So I think it was a connection, instant connection I will say. तो I think वो कभी कभी हो पाता है, हर किसी के साथ नहीं हो पाता। तो I think it is so nice to meet people like that, and I think you should definitely come here. और ऐसा नहीं कि हमारे साथ ही कनेक्शन हम यहाँ आके देख रहे हैं, दे कैन स्पीक इन पोर्चुगीज़ ऑल्सो। और यहाँ पे इतने पोर्चुगीज़ कस्टमर्स हैं और उन सब का भी यू नो सेम फीडबैक है, वो आप शायद यहाँ आकर ही एक्सपीरियंस करोगे। तो कभी आओ तो ज़रूर आना, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी, सारा कॉन्टैक्ट वगैरह, और ज़रूर आना। So guys, I'm eating my food. I'm going to show you my food right now. स्टार्ट कहाँ से करूँ? I've actually eaten it. गाइस हमारे लिए आया है लाल मांस और उसके अंदर कोल था जिसको उन्होंने निकाल लिया है। थैंक यू। लुक्स अमेजिंग। और आए हैं नान, और वो भी कुलचा नान है। वाओ। और स्पेशली शेफ ने मेरे लिए भेजी है मिर्च का अचार। ये स्पेशल दही बल्ले। ओए होए, अमेजिंग सीरियसली। और ये है लच्छा अजवाइनी नान। ओए होए, प्याज कटा हुआ मिल गया हमें, हमारा प्याज कटा हुआ। शेफ इट्स अमेजिंग, टू गुड। शेफ के कुछ रेगुलर कस्टमर्स हैं तो वो शेफ का लाल मांस ट्राई करना चाहते हैं। मैंने अभी भी ट्राई किया है कुलचा नान, तो और वो भी लाल मांस के साथ। आई एम सॉरी अगर कोई वेजिटेरियन मुझे देख रहा है, बट इट्स अमेजिंग। तो गाइज यहाँ पर किसी का बर्थडे है और शेफ जो शैम्पेन है वो नाइफ से खोलने वाले हैं। ओह माय गॉड, स्किल है भाई ये। सब लोग डर रहे हैं लेकिन वंडरफुल, दैट वाज अमेजिंग सीरियसली। शेफ इज टू गुड। तो गाइस जब मैं आई थी तो बहुत सारे गेस्ट बैठे हुए थे और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो ऐसा दिखता है यूनाइटेड किचन ऑफ इंडिया। I got a gift. Can I Yeah, we got blanket
तो मृदुला ने इसको ब्लैंकेट गिफ्ट करा है। शी इज सो स्वीट और उनको पता है कि अबीर को ब्लैंकेट से बहुत प्यार है। This is my third blanket. ओह माय गॉड अबीर। तो गाइस बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है, बहुत ही कोजी कंफर्टेबल, यू नो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। खाना तो हम आपको बता ही चुके हैं, तो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। पीछे हमारे कुछ गेस्ट हैं और वेरी स्पेशियस। और अगर आप यूके में रहते हैं या फिर इंडिया में रहते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ डेस्टिनेशन वेडिंग या कोई डेस्टिनेशन पार्टी या कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं, यू नो मैं तो खुद सोच रही हूँ कि कभी मौका लगा तो मैं कोई ना कोई इवेंट ज़रूर करूँगी पोर्चुगल में। बिकॉज वन इट्स वेरी अफोर्डेबल, सेकेंड ब्यूटिफुल लोकेशंस। अफोर्डेबल इन द सेंस कि यू नो जब आप डेस्टिनेशन की बात करते हो ना तो खैर अफोर्डेबल तो कुछ नहीं होता, पैसे तो सब जगह ही लगते हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर और जगहों से चीज़ें सस्ती हैं। यू नो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ लिटिल बिट बेटर देन एनी अदर यूरोपियन कंट्री। सॉरी मेरे यहाँ थोड़ा आवाज़ जा रही है। तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आए, ठीक है, इस रेस्टोरेंट को ज़रूर कंसिडर करें अपने इवेंट्स के लिए या किसी और चीज़ के लिए। बट या एंड कम फॉर अ डिनर और लंच और एनीथिंग। बट मुझे लगता नहीं इनको मेरी प्रमोशन की किसी चीज़ की ज़रूरत है, मेरे किसी वर्ड्स की, क्योंकि ये अपने आप में ही इतने फेमस हैं पोर्चुगल में। बट आई एम जस्ट डूइंग दिस फॉर यू गाइज, फॉर माई सब्सक्राइबर्स। इफ़ यू एवर कम टू पोर्चुगल, यू लुकिंग फॉर अ इंडियन फूड, कम टू दिस रेस्टोरेंट। और इस रेस्टोरेंट में आने के बाद, खाना खाने के बाद बेशक मुझे थैंक यू कर देना, लेकिन अगेन इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, इट इज़ जस्ट अ जेस्चर। इट इज़ ये दिल से निकली हुई बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलें भाई, आज मम्मी ने बहुत बातें करी हैं, बहुत ज़्यादा बातें करी हैं व्लॉग में।